हरे कृष्ण। मोहिनी एकादशी की कथा आप सब जानते हैं कि आज एकादशी है और ध्यान से कथा सुनिए। हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए और एकादशी के दिन किसी प्रकार का भी अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न खाना महा अपराध माना गया है। आइए आज की एकादशी की कथा सुनते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और इस एकादशी की महिमा का वर्णन कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को एकादशी के बारे में बता रहे हैं, आज की एकादशी के बारे में। इस बीच में आपको बता दूं कि 22 मई को नरसिंह चतुर्दशी है, बुधवार के दिन 22 तारीख नरसिंह चतुर्दशी है। भगवान नरसिंह देव का प्राकट्य दिवस है और आप सब उस दिन संध्या तक व्रत करेंगे और आप सबों को अब व्हाट्सएप पे नरसिंह भगवान की महिमा सुनाई जाएगी रोज 5 मिनट। नरसिंह भगवान जो भगवान विष्णु के एक अवतार हैं, आधे शेर आधे मानव रूप में भगवान आए थे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। सुनते जाइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे युधिष्ठिर महाराज, एक दिन भगवान श्री राम ने वशिष्ठ मुनि महाराज जी से भी यही पूछा, लोक कल्याण के लिए एकादशी के विषय पूछा। वशिष्ठ मुनि महाराज ने बताया कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। श्री राधे। कौन सी एकादशी है? मोहिनी एकादशी है। और इसकी कथा इस प्रकार है। अब आप एकादशी की कथा सुनिएगा। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक सुंदर पुरी थी, नगरी थी। भद्रावती नाम की पुरी थी। वहां पर एक राजा राज करते थे, धृतिमान। और उसी राज्य में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम था धनपाल। अब इस धनपाल की कथा सुनो। ये व्यापारी था, वैश्य था, व्यापारी। और इसके 5 पुत्र थे। उनमें से एक पुत्र था जो छोटा था सबसे, जिसका नाम था दृष्ट बुद्धि। नाम दृष्ट बुद्धि था, लेकिन ये गलत रास्ते पे था। मांस खाना, शराब पीना, जुआ खेलना, वेश्याओं के साथ घूमना, ये सब पाप कर्म करता। पिता ने उसे बहुत समझाया। एक दिन पिता ने भी नगरी से निकाल दिया क्योंकि वो सुन नहीं रहा था। अंत में वो सोच अब अपना गुजरान कैसे करे। और अब उसको खाने के लिए कुछ नहीं। पहले तो पिता के पैसों पे चल रहा था दृष्ट बुद्धि, और पैसे चले गए, सब चला गया, तो वैश्याओं ने भी मित्रता छोड़ दी उसके साथ। अभी अकेला जंगल में भटक रहा है और चोरी करने लगा। उस नगरी थी ना राजा की, जिस नगरी का नाम हमने आपको बताया भद्रावती, उस नगरी में ये चोरी करने लगा। राजा ने कई बार माफ किया क्योंकि इसका पिता बड़ा धार्मिक है, धनपाल, और विष्णु भगवान का भक्त है। छोड़ दिया राजा ने कई बार, लेकिन एक बार तो राजा ने उसे बहुत दंड दिया। अब ये जंगल में भटक रहा है। दंड पाने के बाद तो एक दिन उसको जंगल में, घने जंगल में कौंडिन्य ऋषि का आश्रम मिला। और कौंडिन्य ऋषि सामने गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके वस्त्र गीले थे, तो उनके वस्त्रों का छींटा इस दृष्ट बुद्धि को लगा, और छींटा संतों का लगते ही इसकी बुद्धि पवित्र हो गई और कौंडिन्य ऋषि के चरणों में गिर गया। महाराज मेरे भले के लिए कुछ बताओ, मैं क्या करूं। कहा, तुम मोहिनी एकादशी का व्रत करो। तो उस दृष्ट बुद्धि ने ऋषि के कहने पर वो मोहिनी एकादशी का व्रत का पालन किया और वो वैकुंठ धाम चला गया। जो उस एकादशी की कथा सुनते हैं, सुनने मात्र से 1000 गौदान का फल मिलता है। यह एकादशी कूर्म पुराण में लिखी हुई है। ठीक है। आपसे एक और रिक्वेस्ट है, रोज हमारे साथ सुबह में 4:30 से 5:30 बजे डेली उठिए, अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में। यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर मेरे साथ जप कीजिए, कथा सुनिए। हरे कृष्ण।